तो मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो शिनचैन मूवी फ्लावर्स ऑफ टेकेन्सु अकेडमी का पार्ट 2 है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 को डिस्क्रिप्शन के लिंक से चेकआउट कर लो और पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट करके पार्ट 2 के ऊपर मूव ऑन करो, जिससे आपको स्टोरी समझने में और स्टोरी के पूरे प्लॉट समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें पूरा काजुका वे डिफेंस फोर्स यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मसाओ तो बहुत ज्यादा डरा होता है और वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और अपनी नैनी तो पूरे बसी को देख रही होती है कितने हाईटेक बस में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हमेशा की तरह अपना कजामा भी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो ये कितनी हाईटेक बस है, तुम लोग टेकेन्सु एडमी में ठीक से बिहेव करना, क्योंकि टेकेन्सु एडमी में कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। और उसकी ये सब बातें तो वहाँ पर कोई भी नहीं सुन रहा होता। यहाँ पे अपना शिनचैन आराम से बुक पड़ा होता है, नैनी भी आसपास सभी चीजें देख रही होती है, पर वो फिर बीच में वो बात करते करते कह देता है कि देखो मैं ना होता तो शायद तुम लोग टेकेन्सु एडमी में आ भी नहीं पाते, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रुप का सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट बंदा हूँ, तो मैं टेकेन्सु एडमी में जाना डिजर्व करता हूँ। अब उसकी ये बात जैसे ही अपनी नैनी सुनती है तो वो बोलती है कि नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है, टेकेन्सु एकेडमी में जाने के लिए 5 लोग को स्पॉन्सर का ऑफर आया था हमारे स्कूल से और 5 लोग में हम 5 सबसे ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ ही आ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे बिना हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाते। अगर तुम स्मार्टेस्ट नहीं होते तो हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाते, हम लोग मिलकर कॉम्पिटिशन जीते हैं तभी हम लोग यहाँ आने के सिलेक्ट हुए। और तब अपना कजामा भी माफी मांगते हुए कहता है कि शायद मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया, पर तुम बात तो सही कह रही हो, 5 लोगों का ऑफर आया था इसीलिए हम 5 साथ साथ जा रहे हैं। और तभी अचानक से अपना कजामा शिनचैन से पूछता है कि शिनचैन तुम बुक में क्या देख रहे हो इतनी देर से? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम बुक में ही देखे जा रहे हो। और तभी हम लोग को शिनचैन की बुक का सीन दिखाया जाता है जहाँ, और फिर हम लोग शिनचैन की बुक का सीन देखते हैं जो कि एक मैम की फोटो देख रहा होता है। फिर शिनचैन कजामा से कहता है कि देखो कजामा, शायद टेकेन्सु एडमी में बहुत सारी कमाल की मैम्स होने वाली है, तो शायद हम लोग जब वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैम्स लोग तो रहेंगे और हम लोग वहाँ पे मजे भी कर सकते हैं। और फिर अपना शिनचैन वो वाली बुक कजामा को ही पकड़ा देता है, बोलते है देखो कजामा कितनी कमाल कमाल की मैम है यहाँ पर। और पता नहीं क्यों अपना कजामा भी वो मैम्स को देखकर बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है। इनफैक्ट मुझे तो लगा था कि कजामा इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, शिनचैन को मारेगा, बोलेगा कि टेकेन्सु एडमी में तुम्हें ये सब चीजें करने नहीं जाना है। और कजामा भी उसका साथ देते हुए कहता है कि हाँ ये तो बात सही कह रहे हो शिनचैन, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और बहुत अजीब तरीके से शिनचैन की जैसे बिहेव करने लगता है। और इस चीज को देखकर अपनी नैनी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो अपना कजामा भी शिनचैन की तरह बिहेव करने लगा है आजकल, इसको आखिर क्या हो गया, ये शिनचैन कैसे बन गया धीरे धीरे। यहाँ पे अपना मसाओ तो बहुत ही ज्यादा उदास बैठा हुआ होता है, उसे उदास बैठा हुआ देखकर अपना बोचन उससे पूछता है कि क्या हुआ मसाओ, तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो। यहाँ मसाओ अपना रीजन बताने की जगह अपनी उदासी का रीजन कहता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ, बस ऐसे ही मैं ऐसा बेस बना कर रखा हुआ हूँ। तभी उसकी ये बात नैनी सुनते हुए कहती है और बोलती है कि देखो मसाओ ऐसी कोई बात नहीं है, 1-2 हफ्ते की बात है, तुम उदास क्यों हो रहे हो, उदास होने कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद गुस्सा होते हुए कहती है कि देखो मसाओ अभी तो मजे करने का समय शुरू ही होने वाला है, क्योंकि टेकेन्सु एडमी में हमें नए दोस्त देखने को मिलेंगे और बहुत सारे नए धमाल या मस्ती हो सकता है, तो तुम्हें दुखी होने की जगह खुश होना चाहिए कि हम लोग टेकेन्सु एडमी जा रहे हैं। नैनी की ये सब बातें जैसे ही पूरा ग्रुप सुनता है तो उसके में हामी करते हुए सब लोग खुशी से बोलते हैं कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो नैनी, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग कोई ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा लोग को जाना नसीब नहीं होता। अब नैनी की इस बात को सुनते ही पूरा ग्रुप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुशी के मारे कहता है कि हाँ नैनी तुम बात तो सही कह रहे हो, हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा कर सकते हैं। और फिर अपना कजामा नैनी से कहता है कि देखो नैनी तुम बात तो सही कह रही हो सकता है वहाँ पर हमें और भी नए लड़के या लड़कियां देखने को मिले और हो सकता है वो भी लोग काजुका वे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करें और इससे हमारा काजुका वे डिफेंस फोर्स भी बहुत ही बड़ा ग्रुप बन सकता है। और यही कहते कहते अपना कजामा हमेशा की तरह कहता है कि काजुका वे डिफेंस फोर्स फायर। पर वो जैसे ही ये बात कहता है उसकी बात तो कोई भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स नहीं देता, मतलब जैसे हमेशा की तरह सब फायर करते हैं वैसे कोई भी यहाँ पर फायर नहीं करता है। और अपना कजामा बोलता है कि देखो तुम सबको फायर करना था ना, मैं अकेला थोड़ी फायर करूंगा। और फिर सभी लोग उसकी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और अपना कजामा थोड़ा सा मुंह फुलाकर वहाँ पे बैठ जाता है कि किसी ने भी फायर नहीं कहा इसीलिए। अब यहाँ पर हमें अपनी हाईटेक बस का सीन दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे आराम से अपने रास्ते से बढ़ते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते अपना टेकेन्सु एडमी की तरफ बढ़ रही होती है। अब जैसे ही अपनी बस टेकेन्सु एडमी के गेट के बाहर रुकती है तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होकर बस से नीचे उतरते हैं और आसपास का एनवायरनमेंट देखने लगते हैं। पर यहाँ पे अपने शिनचैन को बस में दम घुटते घुटते बहुत ही अजीब टाइप के सिम्टम्स आने लगते हैं और यहाँ पे अपने कजामा को बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है स्कूल के अंदर जाने की, तो वो सीधा जैसे ही बस रुकती है वो सीधा सीधा जल्दी से जाता है स्कूल के एंट्रेंस के पास, आई मीन एकेडमी के एंट्रेंस के पास। पर जैसे ही वो वहाँ पे जिस खुशी से जा रहा होता है अचानक से उसे खुशी का चेहरे के थोड़े हाव भाव बदल जाते हैं। और अब हमें ये चीज का पता चल जाता है कि कजामा के हाव भाव बदलने का रीजन ये था कि स्कूल का जो गेट था, आई मीन जो एकेडमी का गेट था, वो तो किसी किले से ज्यादा कम नहीं लग रहा था। आई मीन एक ऐसी जगह लग रही थी जहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडेंस और बहुत सारी चीजों
डिसिप्लिन वगैरह का मैटर करती है। किसी किंडरगार्टन से तो बहुत ही ज्यादा हाई पे जगह लग रही थी। अब इन सब चीजों को देखकर कजामा के फेस का अपने आप कलर चेंज हो जाता है और वो एक ओबीडियंट गाय की तरह बिहेव करने लगता है, जो कि स्कूल का एक बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन हो, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये बहुत ही डिसिप्लिन जगह है, हमें यहाँ पर किसी भी तरीके की बदतमीजी या बदमाशी नहीं करनी है, नहीं तो हमें स्कूल से जल्दी निकाल देंगे। अब जैसे ही वहाँ पर मसाओ और नैनी वो दोनों भी आते हैं तो नैनी कहती है कि ये स्कूल है या कोई किला, कहीं हमें अंदर जाके मारने तो नहीं वाले ना ये लोग। पर यहाँ पर अपने बस में ट्रेवल करने की वजह से अपने सिंचन की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। वो तो किसी मरीज की तरह चल रहा होता है और बोल रहा होता है कि जल्दी से जल्दी मुझे घर लेकर चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। अब यहाँ पर हमें सीन कट होते हुए टेंकनजू एडमी के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से एक आदमी वहाँ पर खड़ा होता है। अब वो आदमी जैसे ही थोड़े थोड़े पास आने लगता है तो हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली कोई आदमी नहीं था, वो तो एक लड़की थी जो टेंकनजू एडमी में पढ़ती है। और वहाँ पे धीरे धीरे उनके पास आते आते वो उनका वेलकम कहती है और कहती है कि टेंकनजू एडमी में तुम सबका स्वागत है, अब तुम लोग को यहीं पे रहना है कुछ 2 हफ्तों तक। और फिर वो लड़की सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि देखो मेरा नाम है चिसुआ अकात्सुकी और मैं यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ। कजामा जैसे ये बात सुनता है कि ये यहाँ के स्टूडेंट काउंसिल की प्रिंसिपल है, वो तो अपना पूरा फेस का उसका टोन ही चेंज हो जाता है। और फिर अपना सिंचन कहता है कि देखो मेरे डैड भी मैनेजर है और मेरे डैड बहुत सारे पैसे कमाते भी है। फिर अपना कजामा सिंचन पे गुस्सा होते हुए कहता है कि देखो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है तुम्हारे डैड और इन कुछ दीदी के बीच। और फिर अपना कजामा सिंचन की तरफ से माफी मांगते हुए कहता है कि देखिए हमें माफ कर दीजिए, ये ऐसा ही करता है हमेशा। और फिर अपना सिंचन कजामा की बात को काटते हुए कहता है कि देखिए मेरा नाम है सिंचन नोहारा, आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और फिर अपनी चीफू भी कहती है कि देखो मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, तुम लोगों से मिलकर। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टेंकनजू एडमी के अंदर चलते हैं और यहाँ से सभी लोग टेंकनजू एडमी के अंदर जाने लगते हैं फटाफट। और फिर अपना कजामा पीछे छूट रहा होता है तो वो भी कहता है कि देखो मेरे लिए भी रुको, धीरे धीरे चलो मैं भी आ रहा हूँ। पर अब सोचने वाली बात ये होती है कि क्या ये टेंकनजू एडमी में सिंचन बहुत ही ज्यादा मजे करने वाला है या उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा मजा करने वाले, या कजामा जैसे सोच रहा है यहाँ पे एक ऑर्बिडेंट जगह है, यहाँ पे ये लोग मजा कम और एक बहुत ही ज्यादा सीरियस टोन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। तो पार्ट 3 को देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे ही पार्ट 3 अपलोड हो तुम्हारे पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए और तुम फटाफट पार्ट 3 को जल्दी से जल्दी देख पाओ। सो हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।